गजब जुमलेबाज पार्टी है बीजेपी। 2019 में बीजेपी ने 75 साल से ज्यादा उम्र के 20 से ज्यादा सांसदों को 75 साल की उम्र का हवाला देकर निकाल फेंका। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, कलराज मिश्र, बीएस कोश्यारी, बीसी खंडूरी, करिया मुंडा, शांता कुमार, हुकुमदेव नारायण यादव, सत्यनारायण जटिया, शत्रुघ्न सिन्हा जैसों को ये कहकर 9-2-11 कर दिया कि बीजेपी में ये रूल है कि 75 साल के ऊपर के लोगों को संन्यास देना पड़ता है। जब मोदी का संन्यास लेने का नंबर आ गया तो अमित शाह कह रहे हैं कि ऐसा कोई रूल ही नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूँ, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना। लालकृष्ण आडवाणी आज भीतर ही भीतर रो रहे होंगे कि देखो भाई हमारे चेले कैसे निकले, 75 साल कहकर मुझे तो घर पर बिठा दिया, मेरा टिकट काट कर मेरी सीट से गांधीनगर से मेरा चेला नंबर 2 मोटा भाई चुनाव लड़ गया और मैं इसी भ्रम में रहा कि 75 साल की उम्र में चुनाव नहीं लड़ने का नियम हो गया है जी। हाय रे जुमलेबाजी। अमित शाह मोदी की बात पर कहते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन इससे पहले अमित शाह कहते थे कि अभी जो फैसला हुआ है वो यही है कि 75 साल से ऊपर के लोगों को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। पार्टी के साथियों के साथ बैठकर निर्णय करेंगे। अभी जो फैसला हुआ है वो यही है अब तक कि इनको जिम्मेदारी 75 वर्ष के ऊपर के लोगों को नहीं। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा 2 गुजरातियों ने 75 साल की उम्र की वजह से ही ले लिया था। सुनिए जरा आनंदीबेन क्या कह रही हैं। पिछले कुछ समय से पार्टी में 75 वर्ष की आयु के बाद वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपनी स्वैच्छिक निवृत्ति से मुक्त होना स्वीकार करके एक अभूतपूर्व परंपरा आरंभ की है। ये सबके लिए उदाहरणीय और अनुकरणीय है। मोदी और शाह की बीजेपी पार्टी में सबको 75 साल पर लपेटा जा रहा है। सबसे 75 साल की उम्र में इस्तीफा लिया जा रहा है, लेकिन मोदी 75 साल की उम्र में गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या यही तानाशाही का ट्रेलर है? जब बीजेपी का अलिखित नियम सब पर लागू हो रहा है तो मोदी पर क्यों नहीं? आज मोदी बीच चुनाव में उम्र पूरी होने के बाद भी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या अगर मोदी चुनाव हार जाएंगे तो गद्दी छोड़ेंगे? क्या जनता के जनादेश को मानेंगे? सवाल ये भी है। बीच चुनाव में जो अपनी ही पार्टी का अलिखित नियम मानने को तैयार नहीं है, वो बाबा साहेब की किताब में लिखित नियम मानने को तैयार होंगे? सवाल सबसे बड़ा है। दोस्तों, सिर्फ आडवाणी, जोशी और आनंदीबेन पटेल की बात नहीं है। ये एनडीटीवी पर 2016 में छपी इस खबर को देखिए। नजम हेपतुल्ला का इस्तीफा मोदी की केंद्रीय कैबिनेट से 75 साल की उम्र का हवाला देकर ले लिया गया था। तब तो शाह ने नहीं कहा था कि ये लिखित नियम नहीं है जी। 2016 से कुछ साल आगे बढ़िए, 2019 में आ जाते हैं। ये भी एनडीटीवी की ही खबर है। यह वेबसाइट लिखती है कि बीजेपी का फैसला, 75 साल से ऊपर के नेता लड़ सकेंगे चुनाव, लेकिन पार्टी या सरकार में नहीं मिलेगा कोई पद। 2019 की खबर के मुताबिक भी मोदी चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन 75 साल के बाद कोई पद नहीं ले सकते। आगे वेबसाइट लिखती है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से 75 साल की उम्र से ऊपर के नेता भी किस्मत आजमा सकेंगे। नेताओं के चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं रहेगी। आगे जब वेबसाइट विस्तार में खबर को लिखती है तो लिखा जाता है कि बताया जा रहा है कि 75 पार नेताओं को टिकट देने के मामले में बीजेपी लचीला रुख रखेगी। आडवाणी और जोशी के मामले में चुनाव लड़ने या ना लड़ने का फैसला उन्हीं पर छोड़ा गया है। वहीं 75 पार अन्य नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है, लेकिन उन्हें पार्टी या सरकार में कोई पद नहीं दिया जाएगा। ब्ला 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 ब्ला। तो यहाँ भी 75 साल के बाद मोदी प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब बात आती है जुमलेबाजी की। तो दोस्तों, अमित शाह कह रहे हैं कि ऐसा कोई लिखित नियम नहीं था। तो क्या 75 प्लस वाली बात केवल जुमलेबाजी थी? क्या केवल जुमलेबाजी करके मोदी और शाह ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को बर्फ में लगा दिया? पहले 15 लाख के नाम पर देश को धोखा दिया, वादा किया, फिर बता दिया जुमला था। उसके बाद 75 साल की उम्र के बाद मोदी प्रधानमंत्री का पद छोड़ने को तैयार नहीं है। तो अमित शाह कह रहे हैं 75 साल के बाद बीजेपी में रिटायरमेंट का कोई लिखित नियम नहीं है। तो अब तक जिन नेताओं को निपटाया वो क्या था? भैया, बिना नियम ही निपटा दिया क्या? अगर स्वेच्छा का तर्क भी देंगे तो क्या मोदी की सत्ता छोड़ने की कोई इच्छा नहीं है क्या? क्या मोदी आजीवन सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं क्या?
क्या मोदी किसी और को मौका नहीं देना चाहते? केजरीवाल ने अगर 75 साल वाली बात ना उठाई होती तो दुनिया को पता ही नहीं चलता कि मोदी गद्दी छोड़ने को तैयार ही नहीं है। मैं बीजेपी से पूछता हूँ, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। 75 साल के बाद भी मोदी के सत्ता ना छोड़ने के अमित शाह के इनकार पर पूरे भारत को जुमलेबाजी के लेवल के बारे में भी पता चल गया। जो पार्टी अब तक 75 साल का हवाला देकर 75 को निपटा चुकी है, वो पार्टी मोदी की बारी आते ही कह रही है कि ऐसा कोई लिखित नियम नहीं है। इतनी जुमलेबाजी करने की हिम्मत भारत देश के राजनीतिक इतिहास में धूर्त से धूर्त पार्टी और धूर्त से धूर्त नेता आज तक नहीं कर पाया। बाय गॉड, आज ये सच में एहसास हो गया कि सच में कलयुग चल रहा है जी। गद्दी बचाने के लिए गुजरात के 2 लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर जनादेश नहीं आया तो क्या अब मोदी गद्दी छोड़ पाएंगे या नहीं, ये देखना बाकी है, क्योंकि जनादेश ना आने पर गद्दी छोड़ देनी है, ये भी बीजेपी पार्टी के संविधान में नहीं लिखा है। प्रज्ञा के पन्ना को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप मुझे दोबारा ना देख पाए। इसलिए जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। नमस्कार।